तो जैसा हमने हुमायूं के शासनकाल में पढ़ा था कि हुमायूं 1940 या 1540 सॉरी है ना 1540 के बाद निर्वासित जीवन जीने को मजबूर हो जाता है, क्योंकि दिल्ली का गद्दी जो दिल्ली का थ्रोन जो है वो किसके हाथ में आ जाएगा? शेरशाह सूरी के हाथ में आ जाएगा। अब इस निर्वासित जीवन के दौरान वो चला जाएगा सिंध प्रांत। और कल हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, थोड़ा सा तो समझ ही गए थे कि सिंध प्रांत में वह भटकते भटकते पहुंचता है अपने भाई हिंदाल के पास। ठीक है, हिंदाल उसका परिचय करवाएगा अपने आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल गुरु किसके साथ? अली मीर दो क्या था? अकबर जामी। हाँ, ये ठीक रहेगा। क्या नाम था उनका? मीर अली अकबर जामी। ठीक है, उनको दोस्त भी कहा जाता था। ठीक है मीर अली बाबा दोस्त, सिया मीर बाबा दोस्त। ठीक है, तो उनसे उनका परिचय करवाएगा। काफी समय तक, लगभग एक लंबे समय तक, 2-3 वर्षों तक वह उनके सानिध्य में रहेगा और उन्हीं की पुत्री हमीदा बेगम से उनका निकाह भी हो जाएगा। कौन सी तारीख को हुआ था निकाह? कौन सी तारीख को हुआ था निकाह? 29 अगस्त 1541, 29 अगस्त 1541 को उनका निकाह हुआ और इसी हमीदा बानो बेगम के गर्भ से ही अकबर का जन्म होगा। ठीक है, अकबर का जिस समय जन्म होगा उस समय हुमायूं अपनी पत्नी को लेकर फिर दर दर भटकते हुए राजा वीरसाल के महल पर रहेगा। ये महल कहाँ स्थित था? अमरकोट में। ठीक है, तो अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हमीदा बानो के गर्भ से जन्म होगा। किनका? अकबर का। बचपन का नाम इनका क्या था? गलत, इसीलिए तो पूछ रहा हूं बदरुद्दीन। क्या नाम था? जब इसका जन्म हुआ तो इनके पिता ने कुंडली देखकर इनका नाम रखा बदरुद्दीन। ठीक है, तो बचपन का नाम 2 तरीके से पूछा जाएगा, है ना। एक तो बचपन का नाम पूछा जाएगा, आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो पहले उसका मूल नाम क्या रखा गया था? बदरुद्दीन रखा गया था। इस्लाम धर्म में एक विशेष संस्कार किया जाता है बच्चों के साथ बचपन में। ठीक है, एक इस्लामिक संस्कार होता है जिसको खतना कहा जाता है। तो खतना के समय उनका रीनेम किया जाता है, फिर से नाम रखा जाता है। तब इनका नाम रखा गया था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, तो इस संस्कार के दौरान उनका नाम रखा गया। उसके पहले इनका नाम क्या था? बदरुद्दीन रखा गया था। ठीक है, अब अकबर का जन्म जब हुआ तो हमने कल बताया था कि आमतौर पे चाहे किसी भी धर्म या संप्रदाय में हो, नए बच्चे के आगमन पर पिता को बड़ी खुशी होती है और वह खबर सुनाने वालों को अनेकों उपहार से खुश करने की कोशिश करता है। ठीक है, दिल्ली का सम्राट था और कहा जाता है कि जिस समय अकबर का जन्म हुआ उस समय इतनी निर्धनता से गुजर रहा था कि खबर सुनाने वाले को देने के लिए एक मात्र कस्तूरी के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। कस्तूरी क्या होता है? क्या होता है? मिर्ची, मेथी, कस्तूरी मेथी। कमाल करते हो आशुतोष, है ना। ऐसा होगा क्या? वेरी गुड। हमने बचपन में एक श्लोक पढ़ा था, क्या था वो? कस्तूरी नाभि बसे और वन में ढूंढे मृग, कहते हैं ना ऐसा। मतलब कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है, सुगंधित द्रव है जो हिरण के नाभि में पाया जाता है और नेचुरल इंसेंस कहा गया। ठीक है, बाद में हमने इसका डीओ और अलग अलग बहुत सारी चीजों का आविष्कार कर लिया। इसका श्रेय भी जाता है गुलबदन बेगम को। उन्होंने मेहरून निसा को जाएगा, है ना। मेहरून निसा की माता को जाएगा एक्चुअली। तो शाहजहां के शासनकाल में इंसेंस का, इत्र का, सुगंधित द्रव्यों का आविष्कार होगा। वो एक साइंटिस्ट भी थी जो केमिकल के द्वारा इत्रों का आविष्कार करेंगी। पर उसके पहले अपने आप को सुगंधित रखने के लिए लोग हिरण के गर्भ से या नाभि से उस इत्र को प्राप्त किया करते थे। ठीक है, हिरणों का शिकार स्पेशली इसीलिए किया जाता था ताकि उससे मांस के अलावा कस्तूरी भी प्राप्त की जा सके। कस्तूरी को लपेट कर अपने यहाँ पर अपने कपड़े में खोज के रख लो, 24 घंटे इंसेंस रहोगे। ठीक है, और हमेशा जब तक वो आपके पास है। तो वह एकमात्र वस्तु थी इसके पास, हुमायूं के पास, जो वह अपने लोगों को उपहार स्वरूप दे सकता था। ये उनकी निर्धनता की पराकाष्ठा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, खैर जो भी है, उन्होंने गिफ्ट दिया, अकबर का जन्म हो गया। अब अकबर को छोड़कर हुमायूं फिर चला जाएगा कहाँ?
युद्ध के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए। और इस बीच अकबर का जो बचपन है वह पूरी तरह अपने धाय लोगों के संरक्षण में बीतेगा, संरक्षकों के साथ बीतेगा, माता पिता के प्यार से महरूम होकर बीतेगा। उनके संरक्षकों में सर्व प्रमुख था उनके चाचा अस्करी। ठीक है, ये गलत बोलते हैं इतिहासकार की ये अस्करी, हिंदाल और कामरान ने सहयोग नहीं दिया। कर तो रहे हैं बेचारे, और कितना करेंगे। ठीक है, हुमायूं के साथ भटकने लगेंगे क्या? जब बता रहा हूँ बिलग्राम की लड़ाई में अस्करी और हिंदाल दोनों शामिल थे, सहायता की ना उन्होंने। ठीक है, और उसके बाद जब बेटा जन्म हुआ तो उसके संरक्षण का काम भी अस्करी कर ही रहा है। ठीक है, हिंदाल ने उसकी शादी भी करवा दी। और क्या, अब हुमायूं खुद गलती ऊपर गलती करते जा रहा है तो उसके साथ साथ तीनों भाई घूमते रहेंगे क्या? नहीं ना। पर ऐसा लिखना मत, ठीक है, लिखना आपको वही है जो इतिहासकार बताते हैं। तो बहरहाल ये है कि अकबर का बचपन बीता किनमें? अस्करी के संरक्षण में, महामनगा के संरक्षण में, जीजी अनगा के संरक्षण में, शमसुद्दीन के संरक्षण में, सैफुद्दीन के संरक्षण में। अर्थात ये एक दल था जो उसको केयर टेकिंग कर रहा था, क्योंकि उनके पिता और माता रणभूमि में थे। माता लड़ नहीं रही थी, लेकिन आमतौर पे उस समय जब भी लोग जाते थे तो पूरे का पूरा एक परिवार जाता था दल के साथ, कैंपिंग करते थे, योद्धा लड़ते थे। ठीक है, तो हमीदा बानो बेगम भी उनके साथ नहीं थी और हुमायूं तो खुद भी संघर्ष कर रहा था। क्लियर है। केवल 9 साल की उम्र थी, 1551 में ही अकबर को बना दिया गया था क्या? सूबेदार। कहाँ का? गजनी का। ठीक है, 9 साल की उम्र में अकबर को कहाँ का सूबेदार बना दिया गया? गजनी का सूबेदार बना दिया गया। और मुनीम खां को उसका क्या बना दिया गया? संरक्षक। ठीक है, आमतौर पे उनको एक पोस्ट दे दिया जाता था। अब 9 साल का बच्चा युद्ध तो नहीं लड़ेगा। ठीक है, तो युद्ध उनकी ओर से कौन लड़ा करेगा? मुनीम खां लड़ा करेगा। और विजय होगी तो किनका नाम होगा? अकबर का नाम होगा। ऐसा ही कुछ हुआ था सरहिंद की भी लड़ाई में, क्योंकि उस समय भी ये बच्चा ही था। हमने उसकी आखिरी लड़ाई देखी है, डर के वो भागने ही वाला तो था। ठीक है, आप लोगों ने देखा है कि नहीं? कितने लोगों ने देखा है अकबर की आखिरी लड़ाई? आखिरी लड़ाई मतलब पहली लड़ाई कितने लोगों ने देखी है? अरे पानीपत की दूसरी लड़ाई की बात कर रहा हूँ, लगभग सबने देखा है ना। चलो हम दिखाएंगे आप लोगों को, अभी दिखाएंगे थोड़ी देर में। तो हाल फिलहाल क्या है कि अकबर 9 साल का था, गजनी का सूबेदार बन गया। अब उसका संरक्षक बन गया मुनीम खां। थोड़े ही दिनों में मुनीम खां और अकबर ने मिलकर लाहौर पर भी कब्जा कर लिया। अब आगे युद्ध लड़ने की बारी आई तो मुनीम खां को हुमायूं के दूसरे बेटे का अंगरक्षक या संरक्षक बना दिया गया। और अकबर को चाहिए था अब एक नया संरक्षक जो मुनीम खां से ज्यादा शक्तिशाली हो, ज्यादा योग्य हो। और इस स्थिति में उन्होंने अकबर का संरक्षक बना दिया बैरम खां को। ठीक है, बैरम खां के साथ वो आगे बढ़ेंगे। सरहिंद की लड़ाई में भी उनको विजय प्राप्त होगी। और सरहिंद की लड़ाई के बाद 1555 में अकबर को बना दिया जाएगा लाहौर का युवराज बना दिया जाएगा। और जैसे हुमायूं दिल्ली की गद्दी प्राप्त कर लेगा, 1555 में ही प्राप्त करेगा। ठीक है, जुलाई के महीने में प्राप्त करेगा, 23 जुलाई को प्राप्त करेगा। तो जैसे ही 23 जुलाई को वो गद्दी पर बैठेगा, अकबर को युवराज तो बना ही दिया है, लेकिन जब तक हुमायूं है तब तक बंदा करे क्या? युवराज महल में खाली तो नहीं बैठेगा। फिर से उन्होंने युवराज बनाकर उनको कहाँ बैठा दिया? लाहौर का गवर्नर बनाकर वहां बैठा दिया। तो ये क्वेश्चन फिर से निकलता है कि हुमायूं के राज्याभिषेक के समय या हिमाजी के राज्याभिषेक के बाद अकबर को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया? तो आपका उत्तर रहेगा लाहौर का। क्योंकि इसके पहले ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आ चुका है कि सम्राट अशोक के राज्याभिषेक से पहले वे कहाँ के गवर्नर थे। ठीक है, आमतौर पे पूछा जाता है कहाँ के गवर्नर थे। हाँ, ये हाँ यही है ना, अवंती। ठीक है, यही था, अवंती के गवर्नर थे। तो ऐसी बातें पूछी जाती हैं। ठीक है, इससे बता रहा हूँ कि राज्याभिषेक के समय वो क्या था? लाहौर का गवर्नर था। किसके राज्याभिषेक के पहले? ठीक है, और
अकबर के राज्याभिषेक के पहले वह कहाँ का गवर्नर था? गजनी तो 9 साल की उम्र में था। अकबर का राज्याभिषेक जब हुआ उसके पहले वो लाहौर का ही तो था। तो आपको ऐसे भी तो घुमा के पूछ सकते हैं, क्योंकि उसके पापा ज्यादा समय तक तो टिके नहीं गद्दी पर, ठीक है, गिर गए थे सीढ़ी से। तो सीढ़ी से गिरकर जब उनकी मृत्यु हुई और इस बात की खबर जब लाहौर में बैरम खान ने उनको बताया अकबर को, तो उसी समय अकबर का राज्याभिषेक करा दिया गया। अकबर के राज्याभिषेक का स्थान भी पूछा जाता है, तो अकबर का राज्याभिषेक हुआ था कहां पर? गुरदासपुर के निकट, क्या बताया आपने? कालानौर नामक स्थान पर, ठीक है। और एक बार फिर से वही तारीख, कौन सी? मातृपितृ पूजन दिवस 1556, ठीक है। तो 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक होगा कहां पर? गुरदासपुर के निकट कालानौर नामक स्थान पर, ठीक है। और उनके संरक्षक के रूप में स्थापित हो जाएंगे बैरम खान। बैरम खान ने ही इनका राज्याभिषेक करवाया था। क्लियर है? इंट्रोडक्शन लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे।